गांव के किनारे एक पुराना सा मकान था। दीवारों पर दरारें थी। आंगन में उगा नीम का पेड़ भी जैसे थक चुका था। उसी घर में रहते थे हरिदत्त और शारदा देवी, एक समय के सख्त, घमंडी और रुतबे वाले सास ससुर। आज वही घर चुप था, बहुत चुप। शारदा देवी खाट पर बैठी थी। घुटनों में जान नहीं थी, आंखों में रोशनी कम और दिल में पछतावे का बोझ ज्यादा। हरिदत्त जी आंगन में बैठे थे, हाथ कांपते थे, पर उससे ज्यादा कांपता था उनका आत्मसम्मान। वो बीता हुआ समय, जब बहू सीमा इस घर में आई थी, तो उसके हाथों में चूड़ियां थी, आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें। पर सास ससुर को बहू नहीं चाहिए थी। उन्हें चाहिए थी एक नौकरानी, हर बात पर ताने, हर गलती पर अपमान, हर दिन नई कसौटी। तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया ही क्या है? हमारे घर की बहू होकर ऐसे काम करती है। अगर पसंद नहीं तो निकल जा घर से। सीमा चुप रहती, रोती रात में, हंसती दिन में। पति नौकरी के बहाने शहर में रहता था और सास ससुर को लगता था अब बहू उनकी मुट्ठी में है। एक दिन सीमा ने चुपचाप घर छोड़ा। न कोई झगड़ा, न कोई शिकायत, बस एक चिट्ठी छोड़ गई। मैं हाल नहीं रही हूँ, बस अब खुद को बचा रही हूँ। उस दिन शारदा देवी ने कहा था, भाग गई, बिना संस्कार वाली। और हरिदत्त जी हंस दिए थे। समय बदला, साल बीतते गए, बेटा विदेश बस गया। बहू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब हरिदत्त जी को खुद दवाई के लिए सहारे की जरूरत थी। शारदा देवी के हाथ कांपते थे और घर में बोलने वाला कोई नहीं था। जो रिश्तेदार कभी चाय नाश्ते पर आते थे, अब हाल पूछने तक नहीं आते। एक दिन अस्पताल में नर्स ने पूछा, इनका कोई अपना? हरिदत्त जी चुप रहे। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। पछतावे की आग। रात को शारदा देवी बुदबुदाई, काश हमने उसे बेटी समझा होता। हरिदत्त जी ने पहली बार सिर झुकाया, हमने बहुत ज्यादा सताया था। पर अब सीमा की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और उनके पछतावे को समझने वाला भी कोई नहीं। कहानी का सच। जो लोग कहते हैं बहू तो बाहर से आती है, उन्हें ये याद रखना चाहिए, बुढ़ापे में वही बाहर वाला रिश्ता सबसे अपना बन सकता है। जो आज किसी को रुलाते हैं, कल वही आंसुओं के लिए तरसते हैं। सीख इस डर से नहीं, प्यार से मिलती है।